आप सभी को नमस्कार, सादर सहित प्रणाम करता हूँ। हम वनों के सजग पहरी, वन हमारे प्राण हैं। वृक्ष धरा के भूषण, दूर करें प्रदूषण। एक वृक्ष सौ पुत्र समान, ऐसे हैं ये वृक्ष महान। जंगल है तो मंगल है, जंगल नहीं तो मंगल नहीं। इस बात को हम आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि हम आप लोगों ने विषय बचपन से लगातार पढ़े हैं, समझे हैं, लिखे हैं कि जीवनदायिनी विषय हैं। इस सबको प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। हम वनों पर ही आधारित हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब हमारे आसपास ये हरे भरे पेड़ पौधे, वन्य जीवों की उछल कूद होती है तो हमारा आपका जीवन मंगलमय होता है, चारों ओर मंगल होता है। क्योंकि जब हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, वन्य जीवों की उछल कूद होगी, तो हम आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छी वर्षा मिलेगी, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ मिलेगी, मिट्टी का कटाव कम होगा, भूक्षरण रुकेगा, हमारा तापमान कम होगा। अनेकों अनेकों प्रकार से हम आप लोगों को लाभ ही लाभ होगा। और जब ये पेड़ पौधे, ये वन्य जीव हमारे आपके आसपास नहीं होंगे तो हमारे आपके जीवन में चारों ओर अमंगल ही अमंगल छा जाएगा। क्योंकि जब ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम आप लोगों को प्राणवायु ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगी, अच्छी वर्षा नहीं मिलेगी, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ नहीं मिलेंगी, संजीवनी बूटियाँ नहीं मिलेंगी, भूचरण होने लगेंगे, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और अनेकों अनेकों प्रकार से हमारे आपके जीवन में परेशानी ही परेशानियाँ आ जाएंगी। तो इन सब से परेशानियों से बचने के लिए हमारे आपके पास एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि हम आप लोग पेड़ पौधों का संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वन्य जीवों को बचाएं, लोगों को जागरूक करें, स्वयं जागरूक हों। ये हमारा आपका धर्म भी है और कर्म भी है। क्योंकि ये वन संपदा, ये पेड़ पौधे, ये वन्य जीव हमारे आपके पूर्वज हम आप लोगों को इसलिए देकर गए कि हम आप लोग इनका सही उपयोग करें, जीवन जीने के लिए करें, स्वस्थ जीवन जीने के लिए करें, शुद्ध पर्यावरण बनाए रखने के लिए करें, लोगों को अच्छी वर्षा देने के लिए करें, भूक्षरण रोकने के लिए करें, औषधियाँ, जड़ी बूटियों के लिए करें। इनका सिर्फ सद उपयोग करें, जीवन के लिए करें। इसलिए हम आप लोगों को ये संपदा हमारे आपके पूर्वज देकर गए। उनको हम आप लोगों की चिंता थी, उन लोगों ने चिंतन किया, सोच विचार किया कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन पेड़ पौधों का भी लाभ ले सके। इससे उन लोगों ने इस तरह के निर्णय लिए कि हम पेड़ पौधों की वृद्धि कर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देने का काम करें। तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम आप लोग अपने पूर्वज की तरह इस वन संपदा को
ब्याज सहित आने वाली भावी पीढ़ी को लौटाने का काम करें। तो एक बहुत ही महान काम होगा, पुण्यात्मक काम होगा, जो हमारे आपके लिए बहुत ही महान काम है। तो आइए इस काम को मिलजुल कर हम आप लोग करें। पर एक बात का ध्यान देना होगा कि हम आप लोगों को इन पेड़ पौधों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति, एक एक पशु पक्षियों के प्रति अभी से जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम आप लोग इनके प्रति देर से जागरूक होंगे तो हमारे आपके जागने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब हमारे आपके पास किसी भी प्रकार के विकल्प मौजूद नहीं होंगे प्रकृति को मूल अवस्था में लाने के लिए। हम आप लोग जानते हैं कि हमें प्रकृति का, हमें पेड़ पौधों का, हमें वन्य जीवों का लगातार 24 घंटे ध्यान देना होता है, जब कहीं ये संपदा, ये जीवनदायिनी संपदा सुरक्षित रहेगी। हमें लगातार चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, हमें इस विषय पर काम करना होगा, हमें मंथन करना होगा। तब कहीं हम इसको भावी पीढ़ी को ब्याज सहित लौटाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएं, पेड़ पौधों का संरक्षण करें, लोगों को जागरूक करें, एक एक पेड़ को बचाएं, एक एक वन्य प्राणियों को बचाएं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर ये पेड़ पौधे, हरियाली नहीं होती, वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि सभी जीव जानते हैं कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, रहने योग्य वातावरण नहीं है। इस कारण से उस क्षेत्र में, बंजर वन में, बिगड़े हुए वन में कोई रहना पसंद नहीं करता। इसका कारण वहाँ से पेड़ पौधे गायब होना, पेड़ पौधों के साथ अच्छा व्यवहार न होना। इस कारण से कोई रहना पसंद नहीं करता। और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली अधिक मात्रा में होती है, वहाँ स्थानीय जीव रहते हैं और उनके साथ साथ बाहरी प्रवासी पशु पक्षी, वन्य जीव भी रहने के लिए आ जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेने आ जाते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आ जाते हैं। तो जहाँ हरियाली होती है उस क्षेत्र को हर जीव पसंद करता है, हर जीव रहने के लिए इच्छुक रहता है, उसका मन ठहरता है। तो हर जीव वहाँ रुकते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो हरियाली की ओर सभी लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन जीने के लिए
पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हैं, और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुट पाते हैं। इस कारण से वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। तो मैं आप लोगों से विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय को समझें, इस जीवनदायी विषय को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। ये बहुत ही पुण्यात्मक काम है, लोगों को प्राणवायु ऑक्सीजन देने का काम है, हर जीवों को बचाने का काम है। ये वन सेवा के माध्यम से देश सेवा है, जन जन की सेवा है। तो इस पुण्यात्मक कार्य को करें, मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करें, अपने आसपास के वन क्षेत्रों को बचाए रखें, एक एक पेड़ का सम्मान करें, हर पेड़ को देवी देवताओं के रूप में पूजा करें, क्योंकि ये हमारे प्राणों के प्राण हैं। तो हमें आप लोगों को अपने प्राणों के प्राणों की रक्षा करना होगी। ये हमारे आपका दायित्व है, ये हमारा आपका धर्म है। तो आइए मिलजुल कर ये पुण्यात्मक काम करते हैं, लोगों को जागरूक करें। और यदि आपको मेरी बात सही और सटीक लगी हो, आपके हित में हो, बच्चों के हित में हो, देश हित में हो, जन जन के हित में हो, सभी जीवों के हित में हो, आने वाली भावी पीढ़ी के हित में हो, तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, अधिक से अधिक जन जन को शेयर करें, लाइक करें, और अपनी एक उंगली के जरिए सब्सक्राइब के जरिए एक पुण्यात्मक आहुति देश हित में डालने का काम करें। ये जीवनदायी विषय है, तो आइए मिलजुल कर करें। यदि भूलवश आप लोगों को हमारी बात आपके मन को अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों को इस जीवनदायी विषय के प्रति जागरूक करें। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा सिर्फ उद्देश्य वन सेवा, वन जीवों की सेवा, लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु ऑक्सीजन देना, शुद्ध पर्यावरण रहे, लोगों को स्वस्थ जीवन मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।